हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं आपके समक्ष एक शिव चर्चा लेकर आई हूँ। उस शिव चर्चा को आप लोग पूरा सुनिएगा। एक ऋषि मुनि थे, उनके 2 शिष्य थे। ऋषि मुनि अपने दोनों शिष्य को बहुत अच्छा संस्कार और ज्ञान देते थे। वो अपने शिष्य से बोले कि बेटा जाकर जन जन को जागरूक करो कि सब लोग महादेव जी के शरण में आए, उनको अपना माने, उनको अपना गुरु बनाएं। दोनों शिष्य घर से निकलते थे। एक शिष्य जन जन में ये बात फैलाता था, महादेव क्या हैं, कौन हैं, उनकी सत्ता क्या है, उनको आप लोग गुरु बनाइए, उनकी शरण में आइए। और एक शिष्य वहीं से दूसरा रास्ता पकड़ के एक वेश्यालय था, वेश्या के कोठा पर जाने लगा। जब दूसरा शिष्य यहाँ आता था आश्रम में, तो अपने गुरुजी से कहता था, गुरुजी जो आपका ये शिष्य है ये बिगड़ चुका है, ये वेश्या के कोठा पर जाता है, ये जन जन में ये बात फैलाता नहीं है। तो वो शिष्य बोलता था, नहीं गुरुजी ये झूठ बोलता है, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाता है। गुरुजी दोनों की बातें सुन के दोनों को शांत करा देते थे। एक दिन क्या होता है कि जो शिष्य जन जन को जागरूक करता है, जो महादेव जी के शरण में है, जो भक्ति भाव करता है, उसको एक काटी धंस जाता है, जो पूरे पैर में आर पार हो जाता है काटी। और जो शिष्य वेश्या के घर जाता है, उसको एक थैली सोने का सिक्का से भरा हुआ मिल जाता है। वो थैला लेके आता है गुरुजी के पास, और उधर से कुछ गांव के लोग दूसरे शिष्य को, जिसे पूरा काटी धंस गया था, उसको टांग के लाते हैं। तब ये शिष्य बोलता है, गुरुजी देख रहे हैं कि कौन भगवान को ज़्यादा प्रिय है, कौन भगवान की शरण में रहता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मैं भगवान का गुणगान गाता हूँ, मैं जनता को जागरूक करता हूँ, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर मुझे एक थैला सोने के सिक्का से भरा हुआ दे दिए, मुझे मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ। और जो शिष्य दुराचारी है, जो मुझ पर आरोप लगाता था, आपके उस शिष्य को देखिए आज काटी धंस गया है, कितनी दर्द से वो कराह रहा है। गुरुजी को इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सच जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। जो थैला पाया है सोने से भरा हुआ, वो दूसरे शिष्य को पकड़ के ले जाते हैं, उसका मलहम पट्टी करते हैं। ये बात सुन के उस शिष्य को बहुत दुख होता है, वो भी सोच में पड़ जाता है और महादेव जी के शरण में शिवलिंग के पास बैठ के रोने लगता है और कहता है, हे महादेव जी ये कैसा आपका न्याय है, मैं जन जन को सच्चे मन सच्चे भाव से आपकी शरण में हूँ, आपको अपना माना हूँ। ये बात जन जन को मैं बताता हूँ, जन जन में ये बात फैलाता हूँ, और मुझे आज काटी धंस गया, मैं दर्द से कराह रहा हूँ। आज जो दुराचारी है, पापी है, आज उसको सोने से भरा हुआ थैला मिल गया। ये कैसा न्याय है प्रभु आपके शरण में। तब गुरुजी ये बात सुन रहे थे। गुरुजी उसके समीप आते हैं, उसके सर पर हाथ रख के सहलाते हुए बोलते हैं, बेटा तुम दुखी मत हो, हर इंसान के घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है। जो हमारा ये दूसरा शिष्य है, जो सोने से भरा हुआ थैला पाया है, इसके पिछले जन्म के कर्म फल पुण्य बहुत पुख्ता हैं। ये उस जन्म में, पिछले जन्म में बहुत ही दानी था, अपनी माता पिता का सेवा किया करता था, ये महादेव जी का भक्त था। इसके साथ पिछले जन्म का कर्म फल चल रहा है। इसको तो आज के दिन राजा बनना लिखा था, लेकिन ये इस जन्म में पाप के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए इसको राजा बनने के बजाय भगवान सिर्फ थोड़ा सा सिक्के देकर इसके कर्म फल यहीं पर समाप्त कर दिए। और तुम्हारा कर्म फल पिछले जन्म में खराब था, तुम पिछले जन्म में भगवान की भक्ति भाव नहीं किया करते थे,
तुम अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं किए थे, जिससे वजह से इस जन्म में तुमको आज के दिन मृत्यु लिखा था, लेकिन तुम इस जन्म में भगवान के शरण में हो, भगवान की भक्ति करते हो, उन पर सच्चा भाव सच्ची आस्था रखे हो, इसलिए आज मृत्यु तुम्हारा टल गया, सिर्फ काटी धंस के रह गया। ये बात सुनकर शिष्य के आँखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो गुरु जी के और महादेव जी के शरण में गिरकर कहता है, हे प्रभु, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। आपके दरबार में तो किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। हर इंसान के कर्म फल ही उसके साथ चलते हैं, जैसा जो बोता है वैसा काटता है। ये बात मुझे आज समझ में आ गया। हे प्रभु, आज मेरा मृत्यु टल के सिर्फ काटी धंस के रह गया, ये आपके शरण में रहने का न्याय मुझे मिला है। हे प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। गुरुजी शिष्य को समझाए, शिष्य को रास्ता मिला। हर हर महादेव।